Good morning, class. Our today's topic is the classification of polynomial. So, without wasting our time, let's get started. Good morning, class. In this video, I will talk about the classification of polynomials. Now, I have already uploaded my first video, which is intro part of polynomial and algebraic expression, and the second video is the function of polynomial. So, if you want to see my video, you can click I button. I will give you the link over here, and you can also click the link in description box. So, without wasting a time, let's get started. Now let's we talk about the types of polynomial based on the number of terms. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लास, कभी भी पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन होता है, द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल is basically two types. First, based on the number of terms, and the second is based on the degree of पॉलिनोमियल, या द डिग्री ऑफ एक्स भी आप बोल सकते हो. ठीक है, तो कभी भी पॉलिनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन टू टाइप्स का होता है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स एंड बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो यहाँ पर हम देखते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, देखो पॉलिनोमियल को जब नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है तो बेसिकली पॉलिनोमियल थ्री टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल. ये फर्दर और भी होते हैं क्लास, बट आपके स्टैंडर्ड में और आपके जो सिलेबस में है वो बेसिकली थ्री टाइप्स हैं. तो यहाँ पर हम थ्री टाइप्स की ही बात करेंगे और ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे. फर्स्ट है मोनोमियल. मोनो का मतलब होता है सिंगल और मियल का मतलब होता है उसका एक्सपेंडेशन. तो मोनोमियल का मतलब है कि जब भी कोई पॉलिनोमियल्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो सिंगल टर्म्स में ही एक्सपेंड होता है तो उसे मोनोमियल बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो हम 2x की बात करें तो 2x जो है उसमें केवल एक सिंगल टर्म्स ही है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट. यहाँ पर दूसरा कांस्टेंट भी हो सकता है, बट ये जो टर्म्स है वो केवल फर्स्ट टर्म्स तक ही एक्सपेंड हो रहा है, इसके बाद और भी कोई टर्म्स नहीं है क्लास. ठीक है, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल ले यहाँ पर, तो जैसे 6x² लेते हैं. यहाँ पर ध्यान से देखो क्लास कि 6x² में डिग्री जो है वो 2 है. दैट मीन्स कि हमें डिग्री पर ध्यान नहीं देना है, डिग्री कुछ भी हो सकती है, बट जो नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए, फर्स्ट टर्म तक ही ये एक्सपेंड होना चाहिए, इसके बाद कोई भी टर्म्स तक ये एक्सपेंड नहीं होगा. लाइक अगर 9xy की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो एक कांस्टेंट वैल्यू है और दो वेरिएबल है, बट यहाँ पर फर्स्ट टर्म ही एक्सपेंड हुआ है, इसके बाद और भी कोई टर्म्स नहीं है. तो जो फर्स्ट टर्म तक ही बस एक्सपेंड होता है उसे बोलते हैं मोनोमियल. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनोमियल क्या होता है. तो बाय का मतलब होता है क्लास सेकेंड या दो बोल सकते हैं हम, और मियल मतलब एक्सपेंडेशन. दैट मीन्स कि ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन होता है वो 2 टर्म्स तक अगर एक्सपेंड होता है तो उसे हम बायनोमियल बोलते हैं. लाइक अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो 4x² + z, यहाँ पर आप देखो
कि वेरिएबल 2 है बट और कांस्टेंट जो है 1 है, ठीक है। यहाँ पर डिग्री भी 2 है बट अभी हमें डिग्री पर ध्यान नहीं देना है, डिग्री कुछ भी हो सकती है, हमें बस ये देखना है कि इसका जो एक्सपेंडेशन है वो कितने टर्म तक एक्सपेंड हुआ है। तो यहाँ पर देखो सेकेंड टर्म्स तक ही एक्सपेंड हुआ है, फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया। दैट मीन्स कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है 4x प्लस जेड, वो कैसा पॉलिनोमियल है? बायनोमियल, बायनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर देखो एक और एग्जांपल हम लेते हैं 5x प्लस 4। यहाँ पर x का जो डिग्री है वो 1 है बट नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कितने हैं? 2 टर्म्स, सॉरी यहाँ पे 2 टर्म्स, ठीक है। तो ये बायनोमियल पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राइनोमियल। तो ट्राई का मतलब होता है 3, जैसे कि जैसे ट्राइएंगल, ठीक है। तो 3 एंगल को ट्राइएंगल बोलते हैं। वैसे ही ट्राइनोमियल दैट मीन्स कि ऐसा पॉलिनोमियल जो 3 टर्म्स तक एक्सपेंड हो सके उसे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं x² प्लस 3x प्लस 4 की, तो यहाँ पर ये देखो क्लास, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये 3 टर्म तक एक्सपेंड हुआ है। दैट मीन्स ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, दैट मीन्स आप ये मत समझना कि हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये तो बायनोमियल में आ गया, ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पे डिग्री नहीं देखना है, हमें यहाँ पर क्या देखना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक वो एक्सपेंड हुआ है। जैसे कि यहाँ पर डिग्री कुछ भी हो सकती है, x⁵ प्लस 6x प्लस 3, ये भी हो सकता है। इसकी डिग्री हाईएस्ट 5 है, तो हम डिग्री को नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे कि कितने नंबर तक एक्सपेंड हुआ है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। देखो मोनोमियल जो होता है वो केवल फर्स्ट डिग्री तक ही एक्सपेंड होता है, दैट मीन्स उसका जनरल फॉर्मूला ax हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x के पावर में n हम लिख सकते हैं। पावर कुछ भी हो सकता है क्लास x के पावर में, लेकिन केवल सिंगल टर्म्स तक ही एक्सपेंड होगा। बायनोमियल का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा a x⁴ n प्लस b x⁴ k। यहाँ पर पावर कुछ भी हो सकता है क्लास, ठीक है। सेकेंड टर्म्स तक ही बस एक्सपेंड होगा। ये हो जाएगा ट्राइनोमियल का a x⁴ n प्लस b x⁴ k प्लस c x⁴ m कर दो, क्योंकि पावर से हमको मतलब नहीं है, पावर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे m की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो ये कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है, बस एक्सपेंड जो होगा वो देखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। तो बेस्ड ऑन डिग्री के हिसाब से जो पॉलिनोमियल होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। ये आगे भी होते हैं बट आपके सिलेबस में 3 टाइप्स के हैं, तो मैं यहाँ पर 3 टाइप्स तक की ही बात करूँगी। ये फर्दर आगे और भी टाइप्स होते हैं इसके, बट उसकी बात अभी यहाँ पे हम नहीं करेंगे। फर्स्ट है क्लास लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ से एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि आप धीरे धीरे चैप्टर के अंदर जा रहे हो। तो यहाँ पर देखो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये आप देखो, लीनियर मतलब होता है लाइन। इसी से हमेशा याद रखना क्लास कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। ये जो पॉलिनोमियल होता है अब डिग्री के अकॉर्डिंग है, तो हम यहाँ पर डिग्री की बात करेंगे।
ऐसे सभी पॉलिनोमियल का जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं वो अगर उस हाईएस्ट डिग्री x की 1 रहती है तो उन सभी पॉलिनोमियल्स को कैसा बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ 3x+2 की, तो यहाँ पे देखो x के पावर में डिग्री 1 है, दैट मीन्स कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और हमेशा जब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, y = 3x+2 है, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको फर्स्ट वीडियो देखना होगा तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी क्लास, आप वहाँ से देख सकते हो पॉलिनोमियल का जो पहला वीडियो है मेरा। तो यहाँ पर देखो y = 3x+2 हमने देखा, यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। और x और y दोनों की वैल्यू को अगर हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया, हम आगे देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगी भी कि ग्राफ पे अगर हमने रिप्रेजेंट किया तो ये एक कैसा पॉलिनोमियल बनेगा क्लास, ये हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा, चाहे वो कहीं पर भी बने, ठीक है, चाहे वो कैसा भी बने बट एक लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा, ये आप ध्यान देना, ठीक है। दैट मीन्स कि केवल एक ही पॉइंट होगा जहाँ पर ये वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो x⁴ डिग्री पे डिपेंड करता है कि उसके पास कितने ज़ीरोस होंगे। तो यहाँ पर x के पावर में 1 है, दैट मीन्स x के पास केवल एक ही वैल्यू होगी अल्फ़ा, जिस पर ये पूरे p ऑफ f की जो वैल्यू है y वो 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब हम इस लाइन की बात करते हैं, ये जो लाइन है इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखो केवल एक ही पॉइंट है ना जिस पर कि ये 0 बना, तो वही मैं बात कर रही हूँ, इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लास, पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है उसमें अगर वेरिएबल पार्ट की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लाइक अगर मैं बात करूँ 2x⁴ प्लस 3x+2 की, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो x के पावर में हाईएस्ट डिग्री 2 है, दैट मीन्स कि ये x जो है वो 2 वैल्यू कंटेन करेगा, मैंने आपको बताया था 2 वैल्यू कंटेन करेगा, जहाँ पर p ऑफ f की वैल्यू ये 0 कर देगा, ठीक है, ये 0 कर देगा। y की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो पूरी 0 हो जाएगी x की 2 वैल्यू पर, अल्फ़ा और बीटा पे। यहाँ से क्लियर है। तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे इसका, तो एक 0, मान लो ये एक लाइन गया है, एक 0 आपका यहाँ काटेगा और दूसरा 0 भी कहीं ना कहीं काटेगा। तो दूसरा 0 मान लो x की एक अल्फ़ा वैल्यू यहाँ रखा और एक बीटा वैल्यू जो है वो एक और हो जाएगी इसके पास, एक सेकेंड। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा वैल्यू हो गई और यहाँ पर एक और 0 होगा, ये बीटा वैल्यू हो गई x की। दैट मीन्स कि ये जो लाइन है वो वापस से आकर के यहाँ पर क्रॉस करेगा, ठीक है। तो कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है क्लास, वो हमेशा एक पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक इसलिए होता है क्योंकि उसके पास 2 ज़ीरो होते हैं, x के पास अल्फ़ा और बीटा, 2 ऐसी वैल्यू है जिस पर पूरे फंक्शन को वो 0 कर देता है। दैट मीन्स कि यहाँ से ये गुजरेगा तो 0 से होकर गुजरेगा और फिर 0 आएगा, मतलब कहीं ना कहीं से ये वापस आएगा, तभी तो यहाँ पर x को फिर से वो 0 कर देगा, ठीक है। हाँ, y को 0 कर देगा, ठीक है, y को 0 कर देगा क्योंकि जो x है वो अल्फ़ा और बीटा लिए हुए है, बट यहाँ पर p ऑफ x 0 कर रहा है, दैट मीन्स कि y की वैल्यू को 0 कर रहा है, ठीक है।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, और इसमें ये सब जो है ये इसके फीचर्स हैं वो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल जब अपने वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री 3 को रखता है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। लाइक 2x⁻³ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x के पावर में 3 है, सबसे हाईएस्ट डिग्री, दैट मीन्स कि x जो है वो अपने अंदर 3 वैल्यू कंटेन करेगा, अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 वैल्यू कंटेन करेगा, एक सेकेंड, 3 वैल्यू को कंटेन करेगा जिसमें p ऑफ f की पूरी वैल्यू जो है वो 0 आ जाए। क्लियर है? ठीक है क्लास। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो कैसा होगा, देखो यहाँ से एक लाइन जाएगी, फिर क्योंकि यहाँ पे एक ज़ीरो आया, फिर यहाँ से एक लाइन जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक ज़ीरो आया, फिर यहाँ से एक लाइन जाएगी, यहाँ से ज़ीरो आएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि 3 ज़ीरोस होंगे, y इज इक्वल्स टू 3 ज़ीरो होगा। x की वैल्यू तो रहेगी, कुछ भी रहे वो डिपेंड करता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 वैल्यू x की रहेगी, बट y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक ज़ीरो यहाँ हो गई, फिर एक ज़ीरो यहाँ हो गई, फिर एक ज़ीरो यहाँ हो गई। तो इसका जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। एक पैराबोलिक कंप्लीट और दूसरा फिर ये हाफ, ऐसा। तो ये थोड़ा ध्यान देना आप। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो कितने टाइप का एक्सपेंड हो सकता है। यहाँ पे देखो लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 1 वैल्यू कंटेन करता है, दैट मीन्स कि हाईएस्ट डिग्री 1 तक कंटेन करता है। दैट मीन्स कि ये फर्स्ट टर्म भी हो सकता है, सेकेंड टर्म भी हो सकता है, और ये केवल फर्स्ट टर्म हो सकता है। दैट मीन्स कि लीनियर पॉलिनोमियल मोनोमियल भी हो सकता है एंड बायनोमियल भी हो सकता है। यहाँ से क्लियर है क्लास? ये मोनोमियल भी हो सकता है, बायनोमियल भी हो सकता है। लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो बायनोमियल भी हो सकता है, मोनोमियल भी हो सकता है और ट्राइनोमियल भी हो सकता है। वाई? क्योंकि इसको हम बायनोमियल में 3x² प्लस 8x ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री तो 2 है ना, हमें तो डिग्री से मतलब है। 3x² मोनोमियल में केवल 3x² भी हो सकता है, ये भी एक डिग्री 2 लिए हुए है। और ट्राइनोमियल में ये 3x² प्लस 8x प्लस 5 ये भी हो सकता है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों टर्म है, मतलब ट्राइनोमियल है, बट डिग्री तो 2 है। तो ये मोनोमियल भी हो सकता है, बायनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है। कौन? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम देखते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मोनोमियल भी हो सकता है, फिर बायनोमियल भी हो सकता है, फिर ट्राइनोमियल भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये और क्या हो सकता है, फर्दर जो आगे फोर्थ टर्म है जिसकी मैं अभी यहाँ पे बात नहीं करूँगी, तो ये वो भी हो सकता है, ठीक है क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही, क्लास। इफ़ यू like this video, don't forget to like, subscribe and share. Also hit the bell icon for more notification.